अक्सर ऐसा होता है ना कि हम परंपराओं को एक रुकावट जैसा देखते हैं बदलाव के रास्ते में। हाँ बिल्कुल, ये सोच तो काफी आम है। लेकिन सोचिए, अगर वही परंपराएं मतलब सही ढंग से उन्हें इस्तेमाल करें तो शायद वो समाज को आगे ले जाने का सबसे बड़ा जरिया बन सकती हैं। यही तो मूल विचार है वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की पुस्तक का। हाँ, लोक शिक्षण के लिए धर्म परंपरा युक्त प्रचार प्रक्रिया। आज हम इसी पर बात करने वाले। हाँ बिल्कुल, ये किताब यही समझाती है कि कैसे ये जानी पहचानी धार्मिक परंपराएं ही समाज में खासकर नारी जागरण के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। क्योंकि देखिए, बड़े सामाजिक बदलावों के लिए मिलकर मतलब संगठित प्रयास तो जरूरी होते ही हैं। हाँ, वो तो है। और भारत जैसे देश में जहाँ धर्म परंपराएं लोगों के जीवन का इतना अहम हिस्सा है, तो उनके जरिए बात कहना शायद ज्यादा असरदार हो सकता है। सही कह रहे हैं। तो वंदनीय माता जी ने इसके लिए क्या कोई खास तरीका बताया है? आपने त्रिस्तरीय दृष्टिकोण की बात की थी। हाँ, उन्होंने त्रिस्तरीय दृष्टिकोण दिया है। व्यक्ति, फिर परिवार और फिर पूरा समाज। मतलब हर लेवल पर काम करने का तरीका। ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है, पर ये असल में मतलब होता कैसे है ये सब, खासकर अगर हम महिला जागरण के संदर्भ में देखें? देखिए, वंदनीय माता जी ने इसकी एक पूरी प्रक्रिया बताई है। 3 चरण है। 3 चरण, अच्छा। पहला तो है संगठन का एक ढांचा खड़ा करना, जैसे आप कह सकती हैं अलग अलग जगहों पर शाखाएं बनाना। दूसरा, फिर साप्ताहिक सत्संग, मतलब ऐसी नियमित बैठकें हों जहां लोग जुड़ें, सीखें, विचारों का आदान प्रदान करें। इससे उस ढांचे में जान आती है। ओके, संगठन और फिर सत्संग। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है एक मुनज्जम प्रचार योजना। इसके जरिए घर घर तक नई सोच, नई जागरूकता पहुंचाना। नवजागरण का प्रकाश, जैसा उन्होंने कहा है। बिल्कुल, ताकि परिवारों का जो माहौल है वो समझदारी भरा, विवेकशील और प्रगतिशील बन सके। यही है वो संगठन, सत्संग और प्रचार की त्रिवेणी। ये अच्छा शब्द है। लेकिन एक सवाल मन में आता है। पूछिए। कि कई परिवारों में हम देखते हैं पुरानी सोच काफी मजबूत होती है। वहां आप सीधे सीधे सुधार की बात करें तो शायद मुश्किल हो। हाँ, ये बात तो है, विरोध हो सकता है। तो ऐसे में ये परंपराएं कैसे मदद करती हैं, ये थोड़ा समझाइए। यहीं पर देखिए, वंदनीय माताजी का नजरिया बहुत ही अनूठा और व्यवहारिक है। अच्छा। उनका सुझाव है कि हम अपनी पुरानी धर्म परंपराओं को ही पकड़ें, जैसे हमारे षोडश संस्कार हैं या पर्व त्योहार हैं। हाँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार। हाँ, वही, उन्हें दोबारा जीवंत करें, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ की तरह नहीं। तो फिर किस तरह? उन्हें लोक शिक्षण का माध्यम बनाएं, यानी आम लोगों को आसान तरीकों से जागरूक और शिक्षित करने का जरिया। अच्छा, तो मतलब परंपरा के बहाने नई सीख। बिल्कुल, इसका फायदा ये है कि लोग अपनी ही जानी पहचानी परंपरा के जरिए नई बातें सीखते हैं, तो विरोध कम होता है और जुड़ाव ज्यादा महसूस होता है। लोग सोचते हैं, अरे ये तो हमारी ही चीज है। ये तो कमाल का तरीका है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे किसी संस्कार को लोक शिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। वंदनीय माताजी ने कुछ मुख्य संस्कारों की बात की है जिन्हें स्त्रियां घर पर ही आसानी से, मतलब बहुत कम खर्च में मना सकती हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए अन्नप्राशन संस्कार, जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं, है ना? हाँ। तो उस मौके पर सिर्फ बच्चे के पोषण की बात नहीं होती, बल्कि उसके बहाने पूरे परिवार के सही खान पान, स्वास्थ्य पर चर्चा हो सकती है। यहाँ तक कि इस पर भी बात हो सकती है कि घर चलाने के लिए जो कमाई हो वो अनीतिपूर्ण ना हो, ईमानदारी की हो। वाओ, मतलब एक छोटी सी संस्कार में इतनी गहरी बात है। बिल्कुल। या फिर विद्यारंभ संस्कार ले लीजिए, जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है, हाँ, तो उसे मनाकर पूरे परिवार और आस पड़ोस, मतलब समुदाय में शिक्षा का क्या महत्व है, उसके लिए कैसा माहौल चाहिए, इस पर जोर दिया जा सकता है। सही है। इन सब में बच्चा तो बस एक निमित्त मात्र है। असली सीख तो वहां मौजूद सभी लोगों के लिए होती है। उद्देश्य है परिवार का माहौल सुधारना। ये तो हुई परिवार निर्माण की बात, बहुत खूब। लेकिन व्यक्ति और समाज के स्तर पर भी तो निर्माण जरूरी है। उसके लिए क्या सुझाव है इस किताब में? हाँ बिल्कुल है। व्यक्ति के विकास के लिए जन्मदिन मनाने का एक अलग नजरिया दिया है। जन्मदिन? वो कैसे? उसे सिर्फ केक काटने या पार्टी करने तक सीमित न रखें, बल्कि उसे आत्मनिरीक्षण का, आत्मचिंतन का दिन बनाएं। अच्छा, मतलब ये सोचने का मौका कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हाँ, और पिछले साल क्या खोया, क्या पाया, आगे क्या बेहतर करना है, इस तरह की बातें। ये तो बहुत अच्छा विचार है। और समाज निर्माण के लिए? समाज निर्माण के लिए हमारे पर्व त्योहार हैं ही। दिवाली, होली, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, कितने सारे हैं। हाँ बिल्कुल। इन्हें सिर्फ मनोरंजन का साधन न बनाकर सामूहिक रूप से मनाते हुए
सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने का, उनके हल ढूंढने का अवसर बनाया जा सकता है। और सबसे खास बात क्या पता है? क्या? इन सभी आयोजनों को बेहद सरल रखने पर जोर है, बिना दिखावे के और बहुत ही कम खर्च में, जैसे 1-2 रुपए के हवन जितना खर्च। अच्छा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन्हें अपना सके। एग्जैक्टली, यही उद्देश्य है, कोई बोझ महसूस न करे। और कथाओं के बारे में भी कुछ कहा गया है। आजकल कथाएं तो बहुत होती हैं। हाँ बिल्कुल, रामायण कथा या सत्यनारायण कथा जैसे जो पारंपरिक आयोजन हैं, उन्हें भी लोक शिक्षण का माध्यम बनाने की बात है। मिशन ने इनके अभिनव स्वरूप भी तैयार किए हैं। अच्छा, मतलब आज के समय के हिसाब से। हाँ, जो आज के समय के जरूरी संदेश देते हों। तो मूल बात वही है, संगठन, सत्संग और प्रचार। इस त्रिवेणी के जरिए समाज में अच्छी सकारात्मक सोच फैलाना। और इसमें स्त्रियों की भूमिका? उनकी भूमिका को तो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वो चाहें तो इस पूरे अभियान की धुरी बन सकती हैं। तो कुल मिलाके वंदनीय माता जी का ये दृष्टिकोण हमें एक नई राह दिखाता है। बिल्कुल, ये बताता है कि हमारी अपनी ही सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ें अगर उन्हें सही नजरिए से देखें तो समाज को बेहतर बनाने और लोगों को जगाने का कितना शक्तिशाली साधन बन सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ जरूर, कि आज के इस दौर में हम अपनी इन परंपराओं को कैसे समझें, कैसे इस्तेमाल करें कि वो सिर्फ बीती हुई बातें या रूढ़ियां न रह जाएं, बल्कि आने वाले कल के लिए प्रगति और चेतना जगाने का जरिया बने। ये सवाल शायद हम सबके लिए सोचने लायक